भारतीय सिनेमा में हर साल सैकड़ों फिल्में आती हैं, जिनमें से दर्जनों फिल्में सफल रहती हैं, लेकिन इनमें से मुट्ठी भर फिल्में ही ऐसी होती हैं जो दर्शकों के जहन तक में बस जाती हैं और सालों साल ये याद रह जाती हैं। एक समय था जब भारत में जासूसी फिल्में नामात्र की बनती थीं। हमारे पास बॉन्ड सरीखा कोई देसी हीरो नहीं था, लेकिन इस कमी को पूरा किया यश राज फिल्म्स ने, जिन्होंने 2012 में एक था टाइगर के जरिए जासूसी फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। कहा जाता है कि इस फिल्म की प्रेरणा उन्हें रविंद्र कौशिक के जीवन से मिली, जो 1970 के दशक में पाकिस्तान जाने वाले जासूस थे। रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर नाम दिया गया था और कहीं ना कहीं फिल्म का शीर्षक भी इसी नाम से प्रभावित होकर लिया गया था। इस फिल्म के साथ बहुत सारे नए बदलाव जुड़े हुए थे। पहली बात, ये वो फिल्म थी जिसमें सलमान खान और यश राज फिल्म्स ने काम किया। दरअसल यश राज फिल्म्स की जोड़ी शाहरुख खान के साथ बेहद लोकप्रिय थी और यश राज फिल्म्स हमेशा शाहरुख खान के साथ फिल्में करने को तरजीह देती थी। यही कारण था कि यश राज फिल्म्स ने बाकी दोनों खानों के साथ नामात्र की फिल्में की थी। एक था टाइगर भी सबसे पहले शाहरुख खान को ऑफर हुई थी। यह समय था नवंबर 2010 का, लेकिन शाहरुख खान इस समय दो बड़े बजट की एक्शन फिल्मों में काम कर रहे थे, रावण और डॉन 2। इसी समय यश चोपड़ा अपनी जिंदगी की आखिरी फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और शाहरुख खान यश चोपड़ा को बेहद इज्जत से देखते थे। यही कारण था कि उन्होंने एक एक्शन फिल्म की बजाय यश चोपड़ा की फिल्म जब तक है जान में काम करने को तरजीह दी। ऐसा भी नहीं है कि सलमान खान को इससे पहले कभी यश राज फिल्म्स ने सलमान खान के साथ काम करने की कोशिश नहीं की। दरअसल यश राज फिल्म की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म चक दे इंडिया, ये फिल्म सलमान खान को पहले ऑफर हुई थी, लेकिन सलमान खान ने इस फिल्म को मना कर दिया और ये फिल्म शाहरुख खान को मिल गई। हम सब जानते हैं कि चक दे इंडिया कितनी ज्यादा सराही गई। यही कारण है कि जब सलमान खान को एक था टाइगर ऑफर हुई तो उन्होंने इसे झट से स्वीकार कर लिया। फिल्म में अभिनेत्री के तौर पर कैटरीना कैफ को चुना गया, जो उस समय यशराज फिल्म्स की चहेती अभिनेत्री बन चुकी थी, जो लगातार यशराज फिल्म्स के साथ काम कर रही थी। 2011 में जब एक था टाइगर की प्लानिंग हुई थी, तब कैटरीना कैफ यशराज फिल्म्स की दो फिल्में मेरे ब्रदर की दुल्हन और जब तक है जान में काम कर रही थी और एक था टाइगर के बाद उन्होंने धूम 3 में भी काम किया और ये चारों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। ये भी महत्वपूर्ण है कि कैटरीना कैफ को लगातार 3 खानों के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो जब तक है जान में शाहरुख खान, एक था टाइगर में सलमान खान और धूम 3 में आमिर खान के साथ काम कर रही थीं और ये तीनों फिल्में लगभग एक साथ बन रही थीं। कैटरीना कैफ को साइन करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस समय तक सलमान खान और कैटरीना कैफ का व्यक्तिगत जीवन में ब्रेकअप हो चुका था। बावजूद इसके दोनों ने प्रोफेशनल व्यवहार दिखाते हुए साथ में फिल्म साइन की। ये इन दोनों की पिछले 3 सालों में पहली फिल्म थी। आखिरी बार सलमान खान ने सन 2001 में कैटरीना कैफ के साथ अजब प्रेम की गजब कहानी में गेस्ट अपीयरेंस दिया था। तो सलमान और कैटरीना की जोड़ी के ऐलान होते ही दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता बहुत अधिक बढ़ गई। फिल्म के निर्देशन का जिम्मा कबीर खान को सौंपा गया, जिनकी बतौर निर्देशक ये तीसरी फिल्म थी और ये तीनों ही फिल्में यशराज बैनर के तले ही बनी थी। अंतर यह था कि कबीर खान की पिछली 2 फिल्में काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क काफी गंभीर फिल्में थीं और आतंकवाद के विषय पर बनी थीं। उन दोनों फिल्मों के मुकाबले एक था टाइगर मसाला फिल्म की श्रेणी में आती थी। बाद में कबीर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भले ही एक था टाइगर बहुत बड़ी हिट हुई, लेकिन वो इस फिल्म से बहुत संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने सलमान खान के इमेज के मुताबिक फिल्म में कई बदलाव करने की कोशिश की थी। हालांकि ये वो भी फिल्म थी जिसे सलमान खान के स्टारडम का बहुत फायदा मिला, क्योंकि इस समय सलमान खान अपने करियर के सबसे ऊंचे स्तर पर थे और लगातार दबंग, रेडी और बॉडीगार्ड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके थे। इन्हीं सब के बूते एक था टाइगर को रिकॉर्ड ओपनिंग मिली और इसने कुल 198 करोड़ के रिकॉर्ड कमाई की। साथ ही विदेश में भी फिल्म ने $10 मिलियन से ज्यादा कमाकर फिल्म को साल की सबसे सफल फिल्म बनाया। यहीं से कबीर खान और सलमान खान की सफल जोड़ी की शुरुआत हुई, जिन्होंने इसके बाद 2014 में बजरंगी भाईजान में काम किया, जिसे सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। बावजूद इसके जब एक था टाइगर की प्लानिंग शुरू हुई तो कबीर खान ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। दरअसल कबीर खान उस समय सलमान खान के साथ फिल्म ट्यूबलाइट बना रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि ट्यूबलाइट फिल्म के दौरान सलमान खान और कबीर खान के बीच अनबन हो गई और फिल्म की असफलता के बाद कबीर खान और सलमान खान ने कभी साथ काम नहीं किया।
कबीर खान की जगह फिल्म में अली अब्बास जफर को साइन किया गया, जिसके साथ सलमान खान और यश राज फिल्म्स ने 2013 में सुल्तान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम कर चुके थे। हीरोइन के तौर पर एक बार फिर कैटरीना कैफ की वापसी हुई और पिछली बार की तरह इस बार भी कैटरीना कैफ एक साथ तीनों खान के साथ काम कर रही थी। जहां टाइगर जिंदा में वो सलमान खान के साथ थी, वहीं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में वो आमिर खान और जीरो में शाहरुख खान के साथ काम कर रही थी। लेकिन पिछली बार की तरह कैटरीना कैफ इस बार इतनी भाग्यशाली नहीं रही, क्योंकि टाइगर जिंदा है के अलावा उनकी बाकी दोनों फिल्में फ्लॉप हो गईं। टाइगर जिंदा है 2014 में इराक में 46 नर्सों के अपहरण की सच्ची घटना पर आधारित थी। यह फिल्म गिरीश कर्नाड की मृत्यु से पहले आखिरी फिल्म साबित हुई थी। टाइगर जिंदा है एक था टाइगर से कमाई के मामले में एक कदम आगे निकली, जो 300 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली सलमान खान की तीसरी फिल्म बन गई। विदेशों में भी इस फिल्म ने $20 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। साथ ही इसे बेस्ट एक्शन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी हासिल हुआ। इन दोनों फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद यश राज फिल्म्स ने अपनी जासूसी फिल्मों का एक और अधिक विस्तार करने का फैसला किया। यहीं से सही तौर पर यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई, क्योंकि एक तो इस फिल्म का ऐलान टाइगर जिंदा है के तुरंत बाद हो गया, और दूसरी बात तो के द्वारा स्पाई फिल्म में सलमान के इतर नए कलाकारों को शामिल किया गया। फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को प्रमुख भूमिकाओं में साइन किया गया। जहां टाइगर श्रॉफ की यश राज फिल्म्स के साथ ये पहली फिल्म थी, वहीं ऋतिक रोशन की धूम 2 के बाद ये एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद यश राज फिल्म्स में वापसी थी। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी का लोगों को इसलिए भी इंतजार था क्योंकि ये दोनों ही अभिनेता दमदार एक्शन, बॉडी बिल्डिंग और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, और ये दोनों के साथ एक्शन और डांस करते देखना एक अलग ही अनुभव होता है। यह फिल्म वाणी कपूर की यश राज फिल्म्स के साथ उनके 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट की भी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के साथ सिद्धार्थ आनंद ने भी 2007 के बाद यश राज फिल्म्स में वापसी की थी। इसी फिल्म से सिद्धार्थ आनंद ने यश राज फिल्म्स के साथ सलाम नमस्ते, तारा रंपम और बचना है हसीनो जैसी फिल्म बनाई थी, जो ये रोमांटिक कॉमेडी थी, फिर स्पोर्ट्स ड्रामा। लेकिन 2014 में सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन के साथ बैंग बैंग बनाकर दिखा दिया था कि वो बड़े बजट की एक्शन फिल्मों में बखूबी काम कर सकते हैं, और इसी कारण उन्हें वॉर फिल्म में भी मौका दिया गया। 2021 में रिलीज हुई वॉर साल की सबसे हिट फिल्म साबित हुई, जिसने अपने पहले ही दिन 50 करोड़ से ज्यादा कमाई कर रिकॉर्ड कायम किया। इस फिल्म ने भी 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की और फिल्म के सभी कलाकारों के करियर की सबसे हिट फिल्म साबित हुई। साथ ही फिल्म को 3 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले और साथ में 6 नामांकन भी मिले, जो स्पाई यूनिवर्स की किसी भी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा था। यहीं से यश राज के स्पाई यूनिवर्स की न्यू और गहरी होती चली गई, और इसका अगला पड़ाव था पठान। शाहरुख खान 2018 तक अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। अपनी फिल्म जीरो की असफलता के कारण फिल्मों से कुछ समय के लिए दूर हो गए थे। ऐसे में पठान फिल्म उनकी यशराज फिल्म और हिंदी फिल्मों में कमबैक साबित हुई, और एक बार फिर से सिद्धार्थ आनंद को फिल्म की कमान दी गई। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा जॉन अब्राहम को खलनायक के रूप में साइन किया गया, जो उनकी साथ में पहली फिल्म रही। इसके अलावा फिल्म में बतौर हीरोइन के तौर पर दीपिका पादुकोण को साइन किया गया, जिनकी शाहरुख खान के साथ तीसरी फिल्म थी। फिल्म को बनने में देर हुई क्योंकि बीच में कोविड-19 के कारण फिल्म का निर्माण बाधित हो गया। इसी समय यशराज फिल्म्स ने टाइगर 3 का भी ऐलान किया और दोनों फिल्मों की घोषणा एक साथ की गई। इस बार टाइगर 3 के निर्देशन का जिम्मा मनीष शर्मा को दिया गया। दरअसल अली अब्बास जफर और सलमान खान के रिश्ते फिल्म भारत के निर्माण के दौरान बिगड़ गए थे, और जब भारत को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली तो अली अब्बास जफर की भी यशराज फिल्म से छुट्टी हो गई और मनीष शर्मा को काम दे दिया गया, जिनकी यशराज फिल्म्स के साथ पिछली फिल्म फैन फ्लॉप हो गई थी, जिन्हें इससे पहले बड़े बजट की एक्शन फिल्म बनाने का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन फिल्म की कहानी आदित्य चोपड़ा ने खुद लिखी थी और इसलिए उन्हें इस पर पूरा विश्वास था। दोनों फिल्मों की शूटिंग साथ साथ चल रही है, लेकिन इस दरमियान यशराज फिल्म्स की लाइन से कई फिल्में धाराशायी हो गई, जिनमें पृथ्वीराज चौहान और शमशेरा जैसी बड़ी बजट की फिल्म और बंटी और बबली जैसी लोकप्रिय फिल्म का सीक्वल शामिल था। इन फिल्मों की नाकामी से यशराज फिल्म्स की साख खतरे में पड़ गई। 2022 में उनके कई सौ करोड़ रुपए डूब गए और पठान और टाइगर 3 में इनके 400 से 600 करोड़ रुपए दांव पर लगे थे। इन सब उलझनों को तब और ज्यादा बढ़ावा मिला जब पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर राजनीतिक दलों ने हंगामा कर दिया और फिल्म को बैन करने की मांग करने लगे। हालांकि इसने शाहरुख खान की फिल्म का क्रेज बढ़ाने का काम किया और दर्शक वैसे भी शाहरुख खान की वापसी का 4 साल से इंतजार कर रहे थे। नतीजन फिल्म रिलीज होते ही लोग उस पर टूट पड़े और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 240 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में कुल
43 करोड़ और विदेशों में लगभग 400 करोड़ का बिजनेस कर दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस बिजनेस किया। साथ ही पठान वो पहली फिल्म थी जिसके साथ यशराज फिल्म्स का स्पाई लोगो भी शामिल किया गया, जो अब इस रिलीज की सभी फिल्मों में नजर आएगा। इस फिल्म में सलमान खान टाइगर के रूप में कैमियो के रूप में नजर आए, जिससे इस सीरीज के फिल्मों को आपस में जोड़ा जा सके। इसी तरह टाइगर 3 में शाहरुख खान के पठान का कैमियो रखा गया। हाल ही में सलमान खान की टाइगर 3 भी रिलीज हुई, जिसे दर्शकों का बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। इस विषय पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पाई यूनिवर्स पिछले 11 सालों की सोच और मेहनत का नतीजा है और आने वाले सालों में ऐसी ही बहुत सी और फिल्में नजर आएंगी जिसमें वॉर 2, टाइगर वर्सेस पठान जैसी फिल्में देखने को मिल सकती हैं। आशा करते हैं कि स्पाई यूनिवर्स आगे भी कई सालों तक चलता रहेगा और हमारा मनोरंजन करता रहेगा। तो ये थी यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स के बनने की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में।